सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी हाल फिलहाल जैसा चुनाव को लेकर एक माहौल गर्म है यहाँ पर, तो खास तौर पर नगर पालिका परिषद पसान की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर अनूपपुर ज़िले की सबसे बड़ी नगर पालिका, जहाँ पर इस परिषद में लगभग 18 वार्ड होते हैं और 18 वार्डों में जिस तरह का एक चुनाव होना है, तो पहले अभी ये चल रहा था कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो है तो पार्षदों का पहले चुनाव होगा और पार्षद फिर अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन कल एक निर्णय आता है कि अब जो चुनाव होगा वो चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है तो जनता चुनाव करेगी अध्यक्ष का। तो चलिए इस पर जो है तो हमारे साथ है यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि भाजपा से उदय प्रताप सिंह जी हैं और भारतीय मजदूर संघ से संजय सिंह जी हैं। तो चलिए इनसे चुनाव पर चर्चा करते हैं कि जनप्रतिनिधियों को लेकर के खास तौर पर, और इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि धीरे धीरे क्षेत्र की आबादी पलायन करती जा रही है। क्षेत्र में यह देखा जा रहा है कि लगातार हर वर्ष जो आबादी कम हो रही है उस पर जो है तो किसी तरह का कोई प्रयास नहीं होता, ना कोई नेता प्रयास कर रहा होता है और ना जनप्रतिनिधि अभी तक किसी ने इस बात को लेकर के जो है तो किसी तरह की पहल की है किसी ने। संजय जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि चुनाव को लेकर के आप देखते हैं अक्सर घमासान तो होता है, चाहे वार्ड पार्षदों की बात करें या फिर चाहे चेयरमैन के चुनाव की बात करें। आपका क्या मानना है, जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए और ख़ास तौर पर क्षेत्र के माहौल को देखते हुए? जनप्रतिनिधि सबसे पहली चीज़ तो नए होने चाहिए। पुराने घिसे फिसे लोगों को देखते हुए लोग ऊब चुके हैं। काम भी उनका वही दरकिनार टाइप पड़ा है। किनारे आप वहीं बगल में हमारे कोतमा विधानसभा को, जब कोतमा नगर पालिका को देख लीजिए और जमुना में ज़मीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। और हर बार वही घिसे पीटे चेहरे, वो भी अपने काम के प्रति उदासीन हो गए। इसलिए जमुना कोतमा क्षेत्र के नगर पालिका पसान के लोगों का यह मानना है कि इस बार हमें नया चेहरा चाहिए, जो कि नए उत्साह के साथ नए जगह लोगों का काम करे और कुछ समय अपना वो करे। खास तौर पर एक चीज़ और यहाँ पर देखी जा रही है, हर वर्ष जो काम होते हैं, तो क्या वाकई में आप लोग उससे संतुष्ट होते हैं कि जितने तक काम हो रहे हैं तो क्या वाकई जो है सराहनीय है? नहीं, कोई सराहनीय नहीं है। वो ढाक के 3 पात वाला रहते हैं। वो कहते हैं कि एक ठो अपना सिक्का भजाना वाला, कि कभी नगर पालिका के द्वारा जैसे 1 साल कर दिया गया पानी की व्यवस्था, तो वो पानी का कब तक भजाएंगे? पानी का हो गया, बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद क्या हुआ? अभी आप कुछ दिन पहले यहाँ पे भर्ती हुआ रहा नगर पालिका में, कितने लड़के यहाँ के भर्ती करवा दिया गया, सब बाहर से ला के भर दिए। हमारे यहाँ के बेरोजगार लड़के घूमते रह गए। ये इनके वो है, इनका सोर्स आ गया। कदापि नहीं, इस बार ऐसा चलने देंगे। हम वैसे आदमी चाहिए कि जो हमारे यहाँ के बेरोजगार लड़कों को नौकरी दिलाए, कम से कम उनका व्यवस्था करे। और हम नया चेहरा चाहते हैं इस बार, कि नया चेहरा आए प्रतिबिंब में सामने लोगों के। उदय प्रताप जी, आपका क्या मानना है इस सब विषयों पर, खास तौर पर नगर पालिका को लेकर के? बिल्कुल, संजय भाई ने जो बोले हैं 100% सही बोले हैं और इसका मैं समर्थन करता हूं। जो भी बोले हैं बड़ा सत्यपूर्ण बोले हैं। और हम लोग जमुना कोतमा एरिया में रहते हैं, हम लोग भी ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहते हैं। चाहे किसी को भी पार्टी टिकट दे, हम लोग तो पार्टी से बंधे हुए, पार्टी को ही जिताएंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिले जो कम से कम यहाँ के बारे में सोचे, यहाँ के उत्थान के बारे में सोचे, यहाँ के रोज़गार के बारे में सोचे। यहाँ कॉलोनी की ज़मीन है और जंगल विभाग का, तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीब को पक्का के मकान मिले। तो यहाँ तो जमुना और भालूमड़ा में चाहे तो कॉलोनी पर बसे हुए हैं लोग या तो फॉरेस्ट में, तो इसका सुविधा अध्यक्ष महोदय जो भी बने उस पर कभी विचार नहीं किए, न दौड़ धूप किए कि इनको पट्टा बन जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास इनको सुविधा मिल जाए। तो यहाँ के लोग तो ऐसी गरीबी रह जाएंगे। उनके बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, नौकरी भी अगर देना है तो संजय भाई ने बोला ही कि नौकरी मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, तो कहीं और के लोगों को मिल जाता है। आपके नज़रिए से जो है तो जनप्रतिनिधि होना कैसा चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति जो है तो सिर्फ चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। देखिए, जनप्रतिनिधि मतलब होता है जनता के प्रतिनिधि, जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि। तो जनता के द्वारा जो चुना जाता है, तो जनता के लिए 24 घंटा हित के बारे में सोचना और उनके काम करना, ना कि ठेकेदारी करें, हम ड्यूटियों कर लें, नेतागिरी भी कर लें। भाई, जनप्रतिनिधि मतलब होता है कि जनता आपको जिताया है, जनता के लिए चिंता आप 24 घंटा कीजिए, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज सिंह कर रहे हैं। वैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए, ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए जो संगठन हमारा, मैं तो निवेदन करूँगा संगठन से आपके माध्यम के द्वारा कि आप इस बार ऐसा प्रतिनिधि को आप चयन करें, ऐसा आदमी को अध्यक्ष लड़ाएं
जो कम से कम 18 वार्ड के जनता के बारे में चिंतन करे, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति बन गया है कि अब लोग यहाँ से पलायन हो गए हैं और जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो भी पलायन हो जाएंगे अगर यहाँ के बारे में जनप्रतिनिधि नहीं सोचेंगे तो। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं यहाँ के क्षेत्रीय समस्या के बारे में कभी भी ऊपर में नहीं ले जाते हैं, न कभी चर्चा करते हैं, न कभी समस्या को समाधान करने को तैयार होते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि बिल्कुल होना चाहिए जनता के 24 घंटा चिंता करने वाला, 24 घंटा जनता के बारे में सोचे, जनता के बारे में काम करे। अभी तक कहाँ कुछ काम हुआ है? अभी तो जितने भी गरीब लोग हैं किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, कौन बनाएगा? पार्षद अध्यक्ष ने बनवावत हैं, उनको समय नहीं है कि राशन कार्ड बनवा दें गरीबों का। अब वो गरीब आदमी ऐसे हैं कि उनको अनूपपुर जाने के लिए किराया नहीं है, और जा भी अगर चंदा करके हम लोग दे भी दें किराया तो वहाँ कौन पूछेगा इनको? तो सबसे पहले तो यहाँ तो गरीबी रेखा कार्ड बनना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने गरीबों को गैस सिलेंडर फ्री में दिए, बहुत लोग गैस सिलेंडर नहीं मिला है, कौन चिंता करेगा? पार्षद करेगा, अध्यक्ष करेगा। इसलिए नगर पालिका बसाया गया था। नगर पालिका जब से बसा और आज तक क्या जनता के विकास हुआ? खाली झाड़ू लगने से विकास हो गया है? उनके व्यक्तिगत दुख को देखिए कि उनकी जो गरीब है उनको गरीबी रेखा कार्ड नहीं बनता, जो अमीर हैं वो सुनते हैं कि का तो फलना इतना पैसा लेकर हमको बनवा दिया, तो जिस बात पैसा उसको कार्ड बन रहा है, जिस बात पैसे नहीं गरीब आदमी खाने को ठिकाने हैं मजदूर कहाँ से कार्ड बनेगा? आप 16 नंबर वार्ड भालू में चलिए ना, अभी इस गर्मी में वो लोग पानी गड्ढा बना के निकाल के पीते हैं। नगर पालिका बने 20-25 साल हो गया, क्या नहीं होना चाहिए? टिकट तो मांगता है सब कोई, लेकिन टिकट मांग करके और पब्लिक के हाथ पैर जोड़ करके आप बन जाते हो, उसके बाद पब्लिक से दूर हो जाते हो। पब्लिक को ऐसा प्रतिनिधित्व दे, हर पार्टी वालों को मैं बोलूँगा कि कम से कम जनता के बीच में जनता की समस्या को सुने, उनको दुख सुख में खड़ा रहे। खाली मरने और जीने में चले जाने से काम हो जाता है का? पेट भर जाएगा उसका? पेट भरने वाला काम करे, अध्यक्ष ऐसा बने कि पेट भरे उसको। पेट कैसे भरा जाएगा? कुछ उद्योग धंधा लगे, कुछ उनकी उद्योग की व्यवस्था बनाएं, तब ना विकास होगा। कि खाली रोड नाली बनते बनते रोड नाली से थोड़ा पेट भरत है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पत्रकार महोदय, और आपके माध्यम से खासकर हम अपने पार्टी को भी और दूसरे पार्टी को भी निवेदन करना चाहेंगे कि संगठन बढ़िया इसको सर्वे कराए, जो व्यक्ति अच्छा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई जो नहीं कि मेरे को टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो काम करे और जनता के बीच में रह करके जनता को चिंतन करे। काम तो होता है, लेकिन जो जनता के अति आवश्यक चीज़ है उस पर कभी कोई चिंतन नहीं किया, न उसका काम हुआ। संजय जी, आपका क्या मानना है खासतौर पर क्षेत्र की आबादी जो घटती हुई हर वर्ष जो आबादी घट रही है, क्योंकि इस पर जो है तो न तो सांसद जी की तरफ से कोई पहल की जा रही, न मंत्री जी की तरफ से, और न यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों की तरफ से। अगर यही हाल रहा पसान नगर पालिका का तो बहुत जल्दी ग्राम पंचायत में जोड़ देगी, और जहाँ तक अगले बार हम लोग को ऐसा ना करना पड़े कि हम लोग को नगर पालिका की जगह ग्राम पंचायत में वोट देना पड़े। ये तो यहाँ की बात है। सबसे पहले चीज़ का तो चिंता इस बात का है कि इस बार का जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो किसके माध्यम से होगा? क्या पार्षद चुन के उसको बैठाएंगे अध्यक्ष को, कि आम जनता जैसे होता रहा? तो मैं आम जनता के लोगों के बीच में रहता हूँ, चूँकि भारतीय मजदूर संघ का मैं महामंत्री भी हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, तो उनका ये मानना है कि अगर पार्षदों द्वारा चुनाव हुआ तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, सीधा सीधा उनको खरीद लिया जाएगा, बड़े व्यक्ति का अपने किसी भी आदमी को खड़ा कर देगा एक वार्ड से, और वार्ड में बनने के बाद बाकी पार्षदों को खरीद लेंगे। इसलिए पूरी जनता के मानना है कि जैसे डायरेक्ट होता रहा चुनाव, आपके माध्यम से मैं सरकार की बात बोलना चाहूँगा कि डायरेक्ट हो चुनाव, जनता चुने अपना प्रतिनिधि, न कि पार्षद। पार्षद चुने से पार्षद को खरीद लेंगे जिसके पास पैसा है, और पैसे वाले लोग भी क्षेत्र में बहुत हैं। तो इसलिए पूरी जनता की मांग है कि डायरेक्ट वहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए पब्लिक के द्वारा। और क्षेत्र की घटती हुई आबादी के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या है कि किसी तरह कोई पहल नहीं है आज? देखिए, सब यहाँ पे अगर ये रोजगार की स्थिति उत्पन्न करेंगे तभी ना लोग रुकेंगे। आज हम लोग सब अपने अपने लड़कों को बाहर भेज देते हैं तो भी वो वहीं जाके सेटल हो जा रहे हैं, रिटायर हो जा रहे हैं, भर्ती हो नहीं रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि मात्र 6200 क्वार्टर हमारे जमुना कॉलोनी में रहा। आज के डेट में पूरे जमुना कोतमा क्षेत्र का मैन पावर 2934 मैन पावर है जमुना कोतमा क्षेत्र में। पूरे क्वार्टर खाली पड़े हैं, लोग उसमें घुस रहे हैं। क्या करें, कहाँ कमाएं, कैसा खाएं? दुकान तो उतने ही है, आदमी उतने ही हैं।
तो पहले जब रोजगार का व्यवस्था होगा तब लोग यहाँ पे रुकेंगे, तब यहाँ का वो बढ़ेगा। नहीं तो इसी प्रकार अगर रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा तो पलायन होते रहेगा। मैं बोलता हूँ, आप बताइए, अभी उदय भाई ने कहा कि यहाँ के लोगों के रोजगार का होना चाहिए। हमारे अगल बगल ओपन कास्ट खुलता है, वहाँ पे मट्टी निकाल के पूरा पानी भरे रहता है, तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आप वहाँ पे बोटिंग का व्यवस्था क्यों नहीं करते? आप वहाँ पे मछली पालन क्यों नहीं करते? सैकड़ों लोग उसमें हमारे नौकरी लगेंगे। वहाँ पे आप लोगों को जाने का, आने घूमने का ऐसा पर्यटन स्थल बनाइए। पूरे क्षेत्र में हमारे पानी भरा पड़ा है, वो तरफ ध्यान देना नहीं है। जब नगर पालिका में यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री कोई बार पोता आपके क्षेत्र का, तो ऐसा मुंह छुपा के बैठे रहते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा जुर्म करके आए हैं। उनको आगे बढ़ के अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहिए। मैं तो साउथ के लोगों को मानता हूँ कि लड़ के महिलाएं अपने यहाँ से, आज अगर आपको साउथ जाना पड़े तो 3 ट्रेन बदलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा हम देते हैं रॉयल्टी क्या नाम से रेलवे को। हर 7 मिनट में एक ट्रेन निकलती है हमारी बिलासपुर और कटनी से। हमें क्या मिला था? आज भी हमको असम जाना पड़े तो 3 दिन, और वही केरल में जो कि एक तो रॉयल्टी नहीं देना है, लड़के पूरा ले लेना है। हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जब नाम होता तो ऐसे बैठते मुंह छुपाए कि पता नहीं कौन सा कुकर्म कर दिए। ऐसे लोगों को, हमारे यहाँ के नेताओं को आगे बढ़ के यहाँ के लिए सोचना चाहिए। और जो सैकड़ों ज़मीन पड़ी है जिसका सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं राजस्व सरकार को, क्या फ़ायदा मिलता है हमको? जो फैक्ट्रियाँ बननी है वो बनेगी इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में। हमारे यहाँ पे काली क्षेत्र में कुछ नहीं। काली क्षेत्र के लोग बस कोयला निकालें, कोयला तो ख़त्म हो गया। अब क्या करें? सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार यहाँ व्यवसाय को वो करे। जब यहाँ पे लोगों को कमाने खाने का व्यवस्था मिल जाएगा, लड़के बच्चे यहीं सेट होने लगेंगे, आपकी आबादी बढ़ जाएगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब नगर पालिका पसान को हम लोग बोलेंगे ग्राम पंचायत पसान। एक सवाल और था यहाँ पर कि क्या आपको नहीं लगता कि जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता है तो हमें इस बात को जो है तो रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिनको चुनाव लड़ना उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? देखिए, ये तो सरकार का है। आज को मालूम होना चाहिए कि हर आदमी पहले अपना स्वार्थ देखता है, जबकि होना ये चाहिए कि राष्ट्र हित, उद्योग हित, जनहित। ऐसा ये नियम एक तो सर्कुलर, ऐसा कितने लोग मानते हैं जो खड़े होते हैं सबसे पहले अपना। आप पिछले 3-4 बार के चेयरमैनों का आप देख लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी चेक करा लीजिए, चाहे कोई हो, मैं किसी का नाम क्यों लूँगा, आप उनकी प्रॉपर्टी चेक कराइए। लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं। एक खड़े हैं मेरे सामने इधर ये लड़के सब हैं, जवान होके मेरे, ये इनका क्या हुआ? एक छोटा सा उदाहरण दूँगा। नगर पालिका में 25 लोगों का भर्ती हुआ, 25 में से 20 आदमी कहाँ के हैं उनको हम नहीं जानते। मात्र 5-6 आदमी जो हैं, जो यहाँ पे हैं भर्ती हैं, जो कि सोर्स वाले रहे, भर्ती हो गए, बाकी सब बाहरी लोग आ गए। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि जनप्रतिनिधि कैसा भी हो, जनप्रतिनिधि को ये सोच होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को हम अपना कालरी कैसे बचाएं। तो कालरी बचाने के लिए कई उपाय हैं। मैं तो एक उदाहरण दिया कि नगर पालिका वो है, ओपन कास्ट है, अगल बगल चारों तरफ पानी भरा है, बोटिंग की व्यवस्था हो सकती है, मछली पालन को हो सकता है, दर्शनीय स्थल बना सकते हैं। हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को वहाँ पे होटल खोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सरकारी नौकरी दे। जब आप उसका व्यवस्था कर देंगे तो वहाँ 4 फूल मालाएँ और लोगों को होगा, तो वो भी तो रोज़गार है। हर किसी को तो रोज़गार नहीं मिल सकता ना। आप व्यवस्था बनाइए ना यहाँ। एक तो पानी, एक तो तालाब को लोग बोलते हैं बड़का तालाब, छोटका तालाब करके वहीं पे सैकड़ों लोग हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसे बड़का तालाब है, छोटका तालाब में लोग दिशा शौच के लिए सवेरे जाते हैं। इतनी हमारे यहाँ तालाबें और ये सब है, लेकिन सरकार देखना ही नहीं है। पिछड़े वर्ग है ना ये, इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र अनूपपुर है। तो हम लोग सही में सबसे पिछड़े इलाके के लोग हैं। हम लोग की सोच भी वैसी है, हमारे प्रतिनिधियों की भी सोच भी वैसी है। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और यहाँ पर से जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसे ही खास मुद्दों के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।